चलो यहाँ ध्यान दो। ओ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ेंगे आज? भारत में कृषि, भारत में कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज भारत में कृषि होगा। और भारत में कृषि में आज कुल क्वेश्चन कितना है? 126 है बंदर। कितना है? 126। 100। तो चलो भारत में कृषि पढ़ना है। भारत में कृषि से कुल 126 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन? 126। चलो तो फटाफट निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि 126 क्वेश्चन अभी ही समाप्त हो जाए। ओए बकलोलिया, यहाँ ध्यान दे। कहाँ भाग गए कर ले रहे? हाँ बीच। चलो सब बकलोली एक दिन आएगा या भागे में रहेगा। ऊपर का हाथ, हाथ ऊपर कर। एक दिन आती है भागे में रहेगी। चलो यहाँ ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों। भारत में कृषि, भारत में कृषि पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें जो है कृषि में मुख्य रूप से फसल है। फसल के है ना, कौन सा राज्य फसल उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान कौन रखता है, इससे क्वेश्चन मिलेगा। फिर आप लोग को जो है बहुत विभिन्न फसल में कौन कौन क्रांति हुआ, उससे क्वेश्चन मिलेगा। तो पहले वो थोड़ा हम बेस देख लेते हैं, क्योंकि ये सब में चेंज भी हो जाता है ना। चावल उत्पादन में प्रथम पहले कौन, कोई और है, अभी और हो जाएगा। तो ये सब चेंज होते रहता है। तो हम 2026 के अनुसार, ठीक है ना, विभिन्न फसल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है वो करंट के अनुसार, ठीक है ना, अभी वर्तमान में कौन है वो देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि वर्तमान देखना है, ठीक है ना। तो चलो, तो देखो यहाँ पर है फसल उत्पादन में शीर्ष राज्य, शीर्ष सर्वे है 2026 क्या है? 29 जनवरी 2026, 29 जनवरी 2026 का सर्वे है। ऐसा नहीं कि आंसर अलग रहेगा कुछ, तो आंसर कुछ मतलब किताब में अलग रहेगा, रह भी सकता है, क्योंकि यह सब में कुछ बदल भी गया है, चेंज भी हो गया है। पहले चावल उत्पादन में भारत जो है दूसरा स्थान था, अभी जो है भारत जो है चावल उत्पादन में वर्ल्ड में प्रथम स्थान हो गया है। पहले चावल उत्पादन में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल एक नंबर पर था, और वर्तमान में जो है चावल उत्पादन में एक नंबर यूपी हो गया है, दूसरा तेलंगाना हो गया है, और तीसरा में पश्चिम बंगाल हो गया है। तो वर्तमान देखना है, क्योंकि वर्तमान सही ना आएगा। तो चलो जल्दी जल्दी देखते हैं, उसके क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है ना। 29 जनवरी 2026 को ये सर्वे प्रकाशित हुआ है। चलो पहले चावल क्या रखते हैं? चावल बोले तो धान, चावल बोले तो जानता है चावल है? हाँ चावल को जानो। चावल क्या? चावल चावल में प्रथम स्थान यूपी, चावल में प्रथम स्थान यूपी, वर्ल्ड में प्रथम भारत, वर्ल्ड में प्रथम भारत, वर्ल्ड में दूसरा चाइना, वर्ल्ड में दूसरा चाइना, वर्ल्ड में दूसरा चाइना। तो चावल में प्रथम स्थान यूपी, प्रथम स्थान यूपी, दूसरा तेलंगाना, तीसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम यूपी तेलंगाना पश्चिम बंगाल, यूपी तेलंगाना पश्चिम बंगाल। अच्छा चावल का कटोरा, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है कम क्षेत्र में पहले बहुत ज़्यादा चावल होता था, ठीक है ना। और नदी घाटी बोलेगा तो कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी, कृष्णा गोदावरी नदी घाटी। गेहूं प्रथम स्थान यूपी, गेहूं में प्रथम स्थान यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, यानी जहां पर हरित क्रांति हुआ वो तीसरा क्या? गेहूं में चल गया, तीसरा गेहूं चल गया। तो गेहूं प्रथम कौन हो गया? यूपी, गेहूं में दूसरा मध्य प्रदेश, गेहूं में तीसरा पंजाब, प्रति हेक्टेयर में पंजाब ही आ गए। फिर मक्का में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, मोह के मक्का, मोह से मध्य प्रदेश, मक्का में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, मक्का में तीसरा बिहार, मक्का में तीसरा बिहार, मक्का में तीसरा बिहार, चना में महाराष्ट्र, चना में महाराष्ट्र, चना प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा
राजस्थान पहला जरूर याद होना चाहिए। चना में पहला महाराज, 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 चना में पहला महाराष्ट्र मूंगफली में, गुजरात मूंगफली में, गुजरात मूंगफली में, गुजरात मूंगफली में, गुजरात मूंगफली प्रथम स्थान, गुजरात मूंगफली प्रथम स्थान, गुजरात दूसरा, राजस्थान तीसरा, मध्य प्रदेश मूंगफली में पहला स्थान, गुजरात मूंगफली में पहला स्थान, गुजरात दूसरा, राजस्थान तीसरा, मध्य प्रदेश सरसों में पहला, राजस्थान सरसों में, राजस्थान सरसों में, राजस्थान सरसों में दूसरा, यूपी सरसों में दूसरा, यूपी सरसों में तीसरा, हरियाणा चावल में, यूपी गेहूं में, यूपी मक्का में, मध्य प्रदेश चना में, महाराष्ट्र मूंगफली, गुजरात सरसों, राजस्थान सरसों, राजस्थान सरसों, राजस्थान सोयाबीन, महाराष्ट्र। पहले सोयाबीन में मध्य प्रदेश था, पहले सोयाबीन में मध्य प्रदेश था, इसीलिए सोया प्रदेश, सोया प्रदेश किसे कहा गया था? मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश। लेकिन सोयाबीन में वर्तमान में महाराष्ट्र, सोयाबीन में वर्तमान में महाराष्ट्र, चना में वर्तमान में महाराष्ट्र, चना में वर्तमान में महाराष्ट्र, चना में वर्तमान में महाराष्ट्र, और सोयाबीन में वर्तमान में महाराष्ट्र। कपास में महाराष्ट्र पहले कपास में गुजरात था, पहले कपास में प्रथम स्थान गुजरात था, वर्तमान में कपास में महाराष्ट्र, सोयाबीन में महाराष्ट्र, कपास में महाराष्ट्र, चना में महाराष्ट्र, सूरजमुखी, कर्नाटक सूरजमुखी, कर्नाटक सूरजमुखी, कर्नाटक कॉफी, कर्नाटक कॉफी, कर्नाटक कॉफी, कर्नाटक गन्ना, यूपी गन्ना, यूपी गन्ना, यूपी चावल, यूपी चावल, यूपी गेहूं, यूपी गेहूं, यूपी गन्ना, यूपी गन्ना, यूपी अरे पढ़ाए थे गन्ना, यूपी चावल, यूपी गेहूं, यूपी गेहूं, यूपी गन्ना, यूपी गन्ना, यूपी। और संपूर्ण खाद्यान्न फसल में भी यूपी, संपूर्ण खाद्यान्न मतलब इतना भी खाए वाला पदार्थ फसल है, अगर सबको एक साथ अगर बोल दे तो एवरेज में सब एक साथ में सर्वाधिक उत्पादन यूपी। संपूर्ण खाद्यान्न फसल में यूपी, कपास में महाराष्ट्र, जूट में पश्चिम बंगाल, जूट में पश्चिम बंगाल, जूट में पश्चिम बंगाल, देश में भारत, देश में भारत, उत्तर प्रदेश है देश में, भारत देश में दूसरा बांग्लादेश, और राज्य में पहला पश्चिम बंगाल, राज्य में दूसरा बिहार, राज्य में तीसरा असम, बिहार में प्रथम जूट में पूर्णिया, वर्ल्ड में जूट उत्पादन में प्रथम देश भारत, भारत में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, भारत में दूसरा राज्य बिहार, बिहार में प्रथम पूर्णिया, बिहार में प्रथम। अब कुल दलहन जितना भी दाल है के साथ, जितना भी दाल है, चाहे वो चना के दाल हो या मूंग के दाल हो, खेसारी हो, पवन हो, सब है, ठीक है ना, सब दाल एक के साथ समा गया है ना। तो कुल दलहन में एक नंबर मध्य प्रदेश, कुल दलहन में एक साथ मध्य प्रदेश, कुल दलहन में एक साथ मध्य प्रदेश, कुल तिलहन में राजस्थान, कुल तिलहन में राजस्थान, कुल खाद्यान्न में यूपी, कुल खाद्यान्न में यूपी, कुल मोटा अनाज में राजस्थान, कुल मोटा अनाज राजस्थान, कुल तिलहन राजस्थान, कुल तिलहन राजस्थान, कुल का खाद्यान्न यूपी, कुल दलहन मध्य प्रदेश, कुल दलहन मध्य प्रदेश, कुल मक्का मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। याद हुआ? क्वेश्चन में फिर इस समय टाइम नहीं पर करना है, बोल दिए रहेगा तो फट से ना मारना है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। चलो एक बार और बोल दो, चावल में यूपी, चावल में यूपी, गेहूं में यूपी, गेहूं में यूपी, चावल में यूपी, गेहूं में यूपी, मक्का मध्य प्रदेश, चना महाराष्ट्र, मूंगफली, गुजरात सरसों, राजस्थान तिलहन, राजस्थान कुल तिलहन, राजस्थान ने बताए थे कुल तिलहन, राजस्थान कुल मोटा अनाज,
राजस्थान कुल मोटा अनाज, राजस्थान कुल मूंगफली, गुजरात मूंगफली, गुजरात सरसों, राजस्थान सोयाबीन, महाराष्ट्र सोयाबीन, महाराष्ट्र सूरजमुखी, कर्नाटक कॉफी, कर्नाटक गन्ना, यूपी गन्ना, यूपी दूध में, यूपी दूध में, यूपी चावल में, यूपी चावल में, यूपी गेहूं में, यूपी गेहूं में, यूपी कुल खाद्यान्न में, यूपी कुल खाद्यान्न में, यूपी कपास में, महाराष्ट्र जूट में, पश्चिम बंगाल दूसरा, बिहार में प्रथम, पूर्णिया। चलो नया याद हो गया, नया याद हो गया। अभी सबसे क्वेश्चन आएगा तो क्या फटफट मारना है, ठीक है ना। अब टाइम पर करना से फायदा है। 126 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और कम टाइम में जितना ज़्यादा हो जाए वही अच्छा रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी बोलो। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला यानी नुकसान करने वाला कौन है? सर जी ये मनपसंद लोग बहुत तकलीफ देता है। तो मनपसंद नरम जो है, जो घटिया लोग है उसको अपने पास रखो, मनपसंद कहाँ रखता है। चलो यार ध्यान दो। तो तापमान अच्छा चीज है, आर्द्रता अच्छा चीज है, पवन अच्छा चीज है। वृष्टि क्या आ जाएगा? वृष्टि 3 गो होता है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा वर्षा, इतना वर्षा के हम जो है बाढ़ आ जाए, ठीक है ना। अल्पवृष्टि यानी अल्पवृष्टि मतलब कम वर्षा, जितना वर्षा चाहिए उससे कम वर्षा। अनावृष्टि मतलब बिल्कुल नहीं वर्षा, बिल्कुल नहीं वर्षा। तो तीनों नुकसान है, तीनों नुकसान है ना रे। तो अतिवृष्टि हो या अल्पवृष्टि हो या अनावृष्टि हो, तीनों नुकसानदायक, तीनों नुकसानदायक। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज राइट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर जी कितने पेज में है प्लीज सर? है लेला, तुम पहला दिन पढ़ रहा है कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल पहले समझो। नकदी फसल का मतलब होता है वैसा फसल, वैसा फसल जिसका उत्पादन है ना खाने के लिए नहीं करते हैं, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से अपना भरण पोषण यानी खाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जिसका उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है बेचकर लाभ कमाना, बेचकर लाभ कमाना, बेचकर। ऐसा नहीं कि पहले खाएंगे, खाए के बचेगा तब जो है बेचेंगे, वो नहीं। उसका मुख्य उद्देश्य है नगद, नगद नगदी मतलब नगद नगद पैसा कमाना, नगद नगद पैसा। तो कौन गन्ना जो है खाने के लिए उपजाता है? को है कि गन्ना हम रोपेंगे खाए के लिए शौक है इसलिए गन्ना लगाएंगे? नहीं, गन्ना के पहला मेन पर्पज है क्या? बिजनेस क्या है? तो ये नगदी है। क्या है? कपास कौन लगाता है कि कपास सब लगाएंगे, अपने से सूती वस्त्र बनाएंगे, अपने सूती वस्त्र खुद पहनेंगे, ऐसा को है कि नहीं? इसका मेन उद्देश्य है बकलोली, इसका मुख्य उद्देश्य है नगद नगद पैसा कमाना, नगदी। कौन चीज? और जूट कौन है? जूट कौन उपजाता है कि जूट का जो है बोरा बनाएंगे, अपन बोरा खुद ही यूज करेंगे? नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना, लाभ। तो नगदी क्या? लेकिन गेहूं का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले खाएबो, उसके बाद पचेबो, उसके बाद जब बचतो उसके बाद बेचबो। अरे यही है। तो गेहूं चावल ये सब पहले खाएंगे, जो बचेगा उसके बाद बेचेंगे, यानी ये नगदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो नगदी फसल समझ गया? अरे नगदी समझ गया? नगदी जब भी बोलेगा मार देगा। नगदी मतलब नगद नगद लाभ कमाना, नगद नगद लाभ कमाना। समझ आ गया है ना? चलो आगे बढ़ते, अगला ये जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है, रबी फसल नहीं है। अब सुनो, देखो एक होता है खरीफ, क्या होता है खरीफ, एक होता है रबी, क्या होता है, और एक होता है जायद, क्या होता है। और ये लगातार हम पढ़ा रहे हैं। खरीफ जो है वर्षा, वैसा फसल जो वर्षा पर डिपेंड होता है उसे खरीफ क्या बोलेंगे? खरीफ क्या बोलेंगे?
और वैसा फसल जो ठंडी पर डिपेंड होता है, पूरा ठंडी रहेगा, वो रबी। और वैसा जो केवल गर्मी के मौसम में ही होगा, उसे जायद। तो अभी जो भी हो रहा हो क्या है, अभी गर्मी है ना, अभी गर्मी है ना, गर्मी ना, पंखा बंद कर दो सबको, ठीक है ना। आ जाओ, आओ ना, तुरंत अभी ऐसे लग जाएगा। चल यार ध्यान दे। तो खरीफ, कौन सी खरीफ फसल जो है ये वर्षा पर डिपेंड होता है। और इसका बुआई कब होगा, तो मानसून में, यानी जून मानसून में होगा। और जैसे मानसून निकलेगा कटाई, जैसे मानसून निकलेगा वैसे ही कटाई, यानी अक्टूबर नवंबर में कटाई। क्या हो जाएगा इसका, होगा ये जैसे कटेगा वैसे रबी का बुआई लगभग नवंबर दिसंबर में बुआई हो जाएगा। और लगभग जब गर्मी आने वाला है, तो गर्मी लगभग मार्च में आ जाता है, लेकिन तुरंत थोड़े कर जाता है। मार्च अप्रैल लेके चलो, मार्च और ये मार्च में लगता है और मई जून तक जाएगा। उससे ज़्यादा थोड़े जाएगा, ज़्यादा जून तक मिलेगा। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी मिलेगा ना, तो वह जायद क्या है, जायद। और खरीफ फसल, तो खरीफ फसल में फटाफट ले लेना एग्जाम्पल। चावल क्या है, खरीफ ज्वार क्या है, खरीफ बाजरा क्या है, खरीफ मक्का क्या है, खरीफ सोयाबीन क्या है, खरीफ मूंगफली क्या है, खरीफ कपास क्या है, खरीफ जूट क्या है, खरीफ तंबाकू क्या है, खरीफ गन्ना क्या है, खरीफ क्या है, यह सभी खरीफ फसल है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जूट, तंबाकू, ठीक है ना, गन्ना, यह सभी क्या है, खरीफ फसल। खरीफ यानी इसको वर्षा चाहिए। सरगर्मा फसल क्या है, जो गर्मी में होता है, जो गर्मी पर पूरा मुख्य रूप से गर्मी पर डिपेंड है ना, जायद। चलो यहाँ रबिया, कौन सी रबिया, ठंडा, रबिया ठंडी, रबी जैसे गेहूं, जैसे सरसों, जैसे चना, जैसे मटर, जैसे आलू, कौन सी, ये सभी ठंडियों में होता है, इसलिए रबी। इसलिए और गर्मी यानी वर्तमान में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, है ना, और पटल भी होता है, पटल भी अभी है ना, अरे ना है, अरे ठीक है, मूंग अभी होता है, तो हो जाएगा। अब सुनो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है, रबिया नहीं है, तो गेहूं रबिया है, गेहूं रबी है। जो देखो, गेहूं साथ ही जौ होता है, जौ जो है गेहूं साथ ही होता है, जौ भी रबी। अब तुम लोग बोलेगा रेपसीड क्या है, रेपसीड मतलब सरसों, रेपसीड मतलब सरसों, मस्टर्ड, कौन सी, ये रबी क्या है। और जूट इसमें लिखा है, तो देखो जूट क्या है, खरीफ, रबी नहीं, जूट है, खरीफ समझ आ गया है। और पश्चिम बंगाल में चावल जो है तीनों में होता है। पश्चिम बंगाल में चावल जो है सभी है, पश्चिम बंगाल में चावल जो है रबी भी है, खरीफ भी है, जायद भी है, क्योंकि वहाँ सालों भर चावल होता है। ध्यान, अमन ओस बोरा जो है
ये चावल का प्रकार है, चावल का जो पश्चिम बंगाल में होता है, समझा बंदर। और मक्का जो है बिहार में रबी भी है खरीफ भी है। मक्का जो है दरगाह में पूछा था ना, इस साल दरगाह में पूछा, तो मक्का जो है बिहार में ठंडा में लगभग हो जाता है और वर्षा में तो होबे करता है। यानी मक्का जो है बिहार में रबी भी है और खरीफ भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो आगे, जल्दी बोलो, धर धर बोलो। सबसे बड़ा चावल उत्पादन। अब आंसर क्या दिया हुआ उस पर नहीं आना है, वर्तमान डाटा मारेंगे, समझ गया ना। इन्हें कि सर आंसर पश्चिम बंगाल दे ले, नहीं, वर्तमान डाटा मारेंगे, ठीक है ना। तो वर्तमान डाटा कौन है? यूपी चावल में 1 नंबर, यूपी दूसरा, तेलंगाना तीसरा, पश्चिम बंगाल देश में प्रथम, भारत देश में दूसरा, चाइना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बोलो, चल फटफट मारना है, टाइम पार नहीं करना है, जल्दी बोलो। भारत के प्रमुख खाद्य फसल चावल, प्रमुख खाद्य फसल चावल, दूसरा गेहूं, दूसरा गेहूं और तीसरा मोटा अनाज। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। पढ़ेला अभी हम जस्ट बोले निम्नलिखित में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा, तभी हम जस्ट बोले थे गोदावरी और कृष्णा डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। राज पूछेगा छत्तीसगढ़, राज पूछेगा छत्तीसगढ़, राज पूछेगा छत्तीसगढ़। अब इसमें टाइम पर करने का फायदा है, अभी हम सब बता दिए हैं। जितना जल्दी जितना ज़्यादा समझ के क्वेश्चन लगा लो उतना अच्छा। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन है? तो बताए थे गेहूं में 1 नंबर यूपी, गेहूं में 1 नंबर यूपी और दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, वर्तमान में भी यही है। तो गेहूं में 1 नंबर यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। गेहूं में 1 नंबर देश चाइना, 2 नंबर भारत, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, धर धर ऑनलाइन वालों। भारत के सर्वाधिक खाद्यान्न, खाद्यान्न खाद्यान्न में सर्वाधिक पहला खाद्यान्न में सब आ गया, चावल गेहूं सब आ गया, मोटाना वगैरह सब आ गया। तो खाद्यान्न में संपूर्ण खाद्यान्न में कौन बताए थे? यूपी, क्या बताए थे? और संपूर्ण दलहन में हो गया मध्य प्रदेश। बकलोली तुम लोग को जो है ना मार के काट देंगे जिंदे, ठीक है ना। संपूर्ण दलहन में मध्य प्रदेश, संपूर्ण तिलहन में तब राजस्थान, संपूर्ण मोटा अनाज में राजस्थान, संपूर्ण खाद्यान्न में यूपी। बताए थे रे, बताए थे गेहूं यूपी, चावल यूपी, दूध यूपी, ठीक है ना, आलू यूपी, ठीक है ना, गन्ना यूपी, संपूर्ण खाद्यान्न यूपी, न बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चौना जल्दी बोलो। और बुक में ये सब साथ साथ लिख लेना है। पहला बुक सामने रखता है तो बुक में जो भी बताते हैं कुछ नया पॉइंट वो साथ से लिखना है। सेकंड टाइम पढ़ने में सुविधा रहेगा। निम्न से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक? चावल, चावल बोले तो धान। कौन सी? ये धान है, धानी हो सब धन तोरे बांटना है, धान चावल, समझ गया। और दूसरा गेहूं, दूसरा गेहूं। नेक्स्ट, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज। चावल, क्या? चावल 1 नंबर वर्तमान में यूपी, दूसरा तेलंगाना, तीसरा पश्चिम बंगाल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो हरित क्रांति सर्वाधिक गेहूं, हरित क्रांति 1 नंबर गेहूं और 2 नंबर चावल। ऑप्शन नंबर हरित क्रांति काफी इंपोर्टेंट है। तो हरित क्रांति जहाँ इंपोर्टेंट रहेगा वहाँ हम खुद आप लोगों को लिखाएंगे। हरित क्रांति शब्द कौन दिया है? विलियम गॉड, विलियम। हरित क्रांति शब्द कौन दिया है? विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गॉड, हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गॉड, विलियम गॉड। हरित क्रांति का विश्व में जनक, हरित क्रांति का विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन
बोरलॉग नॉर्मन हरित क्रांति का भारत में जनक, हरित क्रांति का भारत में जनक MS स्वामीनाथन, MS स्वामी। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से किससे, खाद्यान्न से किससे, खाद्यान्न से किससे, खाद्यान्न से। हरित क्रांति पहली बार कहाँ आया था? पोसे पहली बार, पोसे पंजाब, पोसे, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, यूपी, दिल्ली, यूपी। और हरित क्रांति कब आया था? 1966, 67, 66। और सर्वाधिक लाभ हुआ गेहूं। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ हुआ गेहूं। क्या हुआ? दूसरा चावल, दूसरा। और गेहूं का उत्पादन 500% बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? अच्छा, नुकसान मतलब घट क्या गया था? नुकसान किसका हुआ? घट कौन गया है? मोटा अनाज, मोटा अनाज चलन भी है, लेकिन मोटा अनाज, मोटा, ये थोड़ा घट गया, थोड़ा घट गया था, घट गया था। और हरित क्रांति के लिए जो हम गेहूं मंगाए थे, कहां से मंगाए थे? कहां से मंगाए थे? तो मैक्सिको। कहां से मंगाए थे? मैक्सिको। कहां से मंगाए थे? अच्छा, नॉर्मन बोरलॉग कौन देश के थे? USA। कौन देश का थे? USA। कौन देश का थे? USA। इसीलिए बोलेगा बोरलॉग पुरस्कार। तो कृषि खाद्यान्न है, तो खाद्यान्न कृषि में आता है, तो बोरलॉग पुरस्कार कृषि, बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में, बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के। लेकिन हम अपना गेहूं कहाँ बनाए थे? मतलब जो गेहूं, मतलब हम लोग पहले कोई भी गेहूं यूज कर लेते थे बीज के लिए, लेकिन हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया था। और गेहूं हम मंगाए थे पहली बार कहां से? मैक्सिको। अच्छा, हरित क्रांति का अवधारणा पहली बार कौन देश से शुरुआत हुआ? फिलीपींस। कहां से? फिलीपींस। कहां से? फिलीपींस। कहां से? फिलीपींस से। आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस मनीला। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा, कटक, उड़ीसा, कटक, उड़ीसा हो जाएगा। हरित क्रांति सफल क्यों हुआ? क्योंकि हरित क्रांति में वैज्ञानिक तरीका से खेती किया गया, खेती। और इसमें संकर बीज या हाइब्रिड बीज, संकर बीज या हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया था। सिंचाई का प्रॉपर व्यवस्था किया गया था। उर्वरक का प्रयोग किया गया था। और खेत का आकार बोला था बड़ा रखने। तो हम जानते हैं पंजाब हरियाणा में खेत का आकार काफी बड़ा होता है, इसीलिए हरित क्रांति शुरुआत वहीं से हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति सफल हुआ और भारत में हरित क्रांति जनक हो गया है MS स्वामीनाथन, MS स्वामी। और जब हरित क्रांति आया है तो गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा, इसीलिए पहला MS यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको दिया गया? गेहूं। किसको? यानी किसान को कहा गया कि तुम गेहूं उत्पादन करो, ना बिकेगा तो सरकार है एक आपको, है ना, अगर एक दाम फिक्स कर देते हैं, अगर इतना दाम, इससे ज्यादा दाम पर अगर नहीं बिकता है तो सरकार इतना दाम पर आपका गेहूं लेने के लिए तैयार है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब आया? तो 1965 में याद रखना है। इतना याद रहेगा। अगर इतना याद नहीं है तो कंपटीशन तैयारी मत करो, ठीक है ना? याद नहीं रहेगा पहला। इसमें सब इंपोर्टेंट है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इंपोर्टेंट नहीं है। सजा बंदर, अरे समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो जल्दी बोलो, धर बोलो। हरित क्रांति के फलस्वरूप
देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में किसका अंश कम हो गया? मोटा अनाज। मोटा दलहन भी था, तिलहन भी था, तो मोटा अनाज मुख्य रूप से मोटा अनाज। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किस राज्य को भारत का धान भंडार? धान तो जब हरित क्रांति हुआ था ना, तो पंजाब में अचानक जो है गेहूं और चावल बढ़ गया, इसीलिए पंजाब को कहा गया धान भंडार। धान लेकिन चावल के कटोरा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बोलो, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण या कृषि का आधुनिक विधि? हाँ, अभी बताया था ना कि आधुनिक तरीका से खेती किया था, फैन का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। हाँ, बढ़ा लिया था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया एम.एस. स्वामीनाथन, जिसे भारत रत्न भी दिया गया। कब दिया गया? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न कब दिया गया? 2024। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली बताए थे, मूंगफली गुजरात। मूंगफली गुजरात, मूंगफली अभी नहीं पढ़ाए थे रे। मूंगफली गुजरात, मूंगफली कपास में महाराष्ट्र, कपास में महाराष्ट्र पढ़ाए थे। जल्दी बोलो, जल्दी। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में क्या है? महाराष्ट्र। पहले क्या था? मध्य प्रदेश, इसीलिए सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। पता है ना? चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। धर धर। काजू में, काजू भी महाराष्ट्र, काजू भी वर्तमान में महाराष्ट्र। कौन चीज? काजू में महाराष्ट्र, चना में महाराष्ट्र, कपास में महाराष्ट्र, काजू महाराष्ट्र, चना महाराष्ट्र और कपास महाराष्ट्र। चलो नेक्स्ट, प्याज में महाराष्ट्र। जल्दी बोलो, जल्दी। भारत में सबसे अधिक दाल, दाल यानी दलहन, दाल यानी दलहन, संपूर्ण दलहन में मध्य प्रदेश, संपूर्ण तिलहन में राजस्थान पढ़ाए हैं। दलहन मसाला में मध्य प्रदेश, मसाला में भी मध्य प्रदेश, दलहन में भी मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट जल्दी, जल्दी बोलो। सबसे अधिक मात्रा में केसर, तो केसर में तो एक गो रहेगा, जामू कश्मीर। जामू कौन मिट्टी में? करेवा मिट्टी, करेवा मिट्टी में केसर होता है। और केसर जो है ये प्राप्त किससे होता है? तो फूल के वर्ती काग्र, वर्ती पढ़ाए थे रे। ये फूल के मादा जनन का हिस्सा है वर्ती काग्र, वर्ती काग्र, उसी से प्राप्त होता है केसर। क्या होता है? जामू कश्मीर, जामू कश्मीर। नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन? रेशम बोले, कॉफी बोले, सूर्यमुखी बोले। रेशम बोले, कॉफी बोले, सूर्यमुखी बोले, क्या जाएगा? कर्नाटक। रेशम बोले है ना, कॉफी बोले और सूर्यमुखी, सूर्य, ये सभी में क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। और रेशम में बिहार में भागलपुर, रेशम सिटी भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर, भागलपुर। जल्दी बोलो। फल उत्पादन में भारत का, तो फल और सब्जी, फल और सब्जी दोनों में भारत दूसरा, फल में भी दूसरा, सब्जी में भी दूसरा, दोनों पहला। चाइना दोनों पहला, दूसरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। गेहूं में भी दूसरा, गेहूं में भी। चावल में पहला, चावल में सब्जी में दूसरा, सब्जी में दूसरा, पहला। चाइना पहला, चाइना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीज, नारियल में, नारियल उत्पादन में भारत विश्व में कौन स्थान? तो नारियल उत्पादन, नारियल। तो वर्तमान में देखेंगे क्या हो गया है?
प्रथम वर्तमान देखेंगे तब। ध्यान, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक? बड़ा, पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा असम, बिहार में पूर्णिया, बिहार में पूर्णिया। जूट अनुसंधान केंद्र कोलकाता, जूट अनुसंधान केंद्र कोलकाता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र ढाका, ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारत में बृहद पैमाने पर जूट के खेती किस नदी में? सिंपल बात है, जूट पश्चिम बंगाल, जूट पश्चिम। अब पश्चिम बंगाल से कौन नदी? हुगली। कोलकाता कौन नदी? हुगली। कौन नदी? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सेज। और गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं? जूट को किसे बोलते हैं? जूट को। भारत में सर्वोत्तम चाय, सबसे एक नंबर चाय, सर्वाधिक चाय नहीं बोला है, सर्वोत्तम चाय बोला है, यानी नंबर 1 प्रकार के स्वाद में एक नंबर। स्वाद में दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की। और पहला जीआई टैग मिला, दार्जिलिंग का चाय कब मिला? 2004 में दार्जिलिंग के चाय को पहला जीआई टैग मिला। और जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। लेकिन चाय में प्रथम उत्पादन असम, चाय में पहला नंबर असम। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में भी चाय होता है, लेकिन एक नंबर असम। क्या है? असम। क्या है? असम। समझ गया ना? और चाय बोर्ड बोलेगा तो जोरहट कहाँ पर? और जोरहट कहाँ पर है? असम। कहाँ पर है? असम। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज। जल्दी बोलो। भारत में चाय किस राज्य में? असम। किस में? लेकिन स्वाद में एक नंबर दार्जिलिंग। जल्दी बोलो। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सोयाबीन के खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो ऐसे तो महाराष्ट्र होगा, लेकिन महाराष्ट्र है ही नहीं। तो मध्य प्रदेश क्या मारेंगे? सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जल्दी बोलो। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन? गन्ना में पहला यूपी, यूपी आलू में, यूपी चावल में, यूपी गेहूं में, यूपी दूध में, यूपी संपूर्ण खाद्यान्न में, यूपी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट बोलो, जल्दी बोलो। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन? तो लबर में केरल, केरल वर्ल्ड में, थाईलैंड विश्व में सर्वाधिक रबर, थाईलैंड विश्व में सर्वाधिक रबर, थाईलैंड भारत में, केरल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जल्दी बोलो। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन स्थान है? काफी पीछे है, 5वां है। कितना है? 5वां कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हम जानते हैं प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का कृत्रिम रबर, नियोप्रीन का भारत लंबे रेशे के कपास का आयात का मतलब खरीदना, तो आयात मतलब खरीदना और निर्यात मतलब बेचना। आयात मतलब इंपोर्ट कहाँ से करता है? तो मिस्र, सूडान से, पाकिस्तान से, संयुक्त अमेरिका से, सभी से खरीदता है लंबे रेशा के कपास। क्या ना? मिस्र, सूडान, पाकिस्तान, यूएसए सभी से खरीदता
है, समा गया ना। कपास में भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, समा गया। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन स्थान? तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व कौन स्थान? तो दूसरा क्या जाएगा? और पहला कौन है? चाइना पहला, चाइना पहला, चाइना पहला। और भारत में पहला आंध्र प्रदेश, भारत में पहला आंध्र प्रदेश, भारत में पहला। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, आंध्र। और तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड गंटूर लेला, हजार पढ़ाते लेला। तंबाकू बोर्ड गंटूर आंध्र प्रदेश, आंध्र। और तंबाकू में नशीला पदार्थ, तंबाकू में नशीला पदार्थ, तंबाकू नशीला पदार्थ निकोटीन क्या होगा? निकोटीन क्या होगा? निकोटीन क्या होगा? निकोटीन क्या होगा? तंबाकू में कौन रोग? मौजक रोग, कौन रोग? मौजक रोग, कौन रोग? मौजक रोग किस कारण? वायरस के कारण, वायरस के कारण, विषाणु के कारण, विषाणु के कारण। तो सब इंपोर्टेंट है ना। तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू, तो तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस क्या मनाते हैं? 31 मई, 31। तंबाकू, तंबाकू कब खाना है? 31 मई। देखिए तंबाकू कब खाना? 31 मई। बकलोली 31 मई को जागरूक करता है कि तंबाकू ना खाना है, इससे ई होता है, कैंसर तक होता है। तो 31 को कहीं नहीं खाना, बाकी सब दिन खाना है, खाने ना है, समझा बंदर? क्या चीज? पांचवा ही अभी वर्तमान में है, पांचवा ही है, पांचवा ही वर्तमान में, पांचवा ही है। ऑप्शन नंबर क्या? ये तंबाकू में दूसरा, तंबाकू में दूसरा, तंबाकू में दूसरा, तंबाकू में दूसरा, डबल वाला बोल रहा है ना। पांचवा वर्तमान में, पांचवा ही है, ठीक है ना। तो जल्दी बताओ आगे, नेक्स्ट जल्दी। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, मछली पालन, मछली पालन, मछली पालन, मछली पालन को पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। भारत जलीय जल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक। तो भारत में स्वच्छ जलीय जीविका है ना, स्वच्छ जलीय जीविका मछली का सबसे बड़ा उत्पादक। तो देखो पहले था पश्चिम बंगाल, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश क्या है? मछली उत्पादन में वर्तमान में कौन है? एक नंबर आंध्र प्रदेश, एक नंबर आंध्र प्रदेश, आंध्र। मछली उत्पादन में वर्तमान में कौन है? एक नंबर आंध्र प्रदेश, एक नंबर। और दूसरा कौन है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश, वर्तमान में, तो वर्तमान वाला मारेंगे, वर्तमान वाला, ठीक है ना। इन्हें बोलना पश्चिम बंगाल का है न मारे हैं। आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा? अब पूरा सब जो है बंगाल में जाकर मछली खा के राजनीति कर रहा, नहीं कर रहा है, खाए वो कर रहा है और राजनीति भी कर रहा है, ठीक है ना। चाहे मंगल हो बुध हो, उससे कोई मतलब ना, ठीक है ना।
चलो यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर मछली पालन, पीसी का मछली पालन, पीसी पैसा और मछली का क्रांति मत्स्य क्रांति, मत्स्य नीली क्रांति, नीली क्रांति। दूध उत्पादन भारत का विश्व में कौन स्थान? दूध में पहला, दूध में पहला, दूध में पहला, दूध में पहला, और पहला में ही यूपी, भारत में पहला यूपी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज बताए थे, दूध में पहला यूपी, चावल में यूपी, गेहूं में यूपी, दूध में यूपी, संपूर्ण खाद्यान्न में यूपी, गन्ना में यूपी, गन्ना में यूपी। अच्छा चिनिया में, चिनिया महारा चीनी, महारा गन्ना में यूपी, गन्ना में यूपी, चीनी में महारा, गन्ना में यूपी, चीनी में महारा। एक नंबर ब्राजील, एक नंबर चीनी में, एक नंबर ब्राजील। क्या हो जाएगा बताओ? गन्ना में यूपी, गन्ना में यूपी, चीनी में महाराष्ट्र, गन्ना में यूपी, चीनी में महाराष्ट्र, चीनी में महाराष्ट्र, और चना में महाराष्ट्र, चना में महाराष्ट्र, प्याज में महाराष्ट्र, प्याज में महाराष्ट्र, कपास में महाराष्ट्र, कपास में महाराष्ट्र। दूध में भारत पहला, दूध में भारत पहला। फिर भी दूध नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता है रे, है ना? तुमको जो है दूध फिर भी नहीं मिल पाएगा, चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, है अरे ना, अरे भैया समा गया। चल यहाँ ध्यान दो, अब मिलेगा वही तो पानी मिलल, पानी पानी मिला के मिलेगा। देखो पानी मिला के मिलता है ना, मिलता है, मिलता है रे। और कितना लोग बोलेगा ना, देखो बेचे वाला जो पानी मिला के बेचता है उसका भी गलती है, और जो लेता है उसका भी गलती है। क्योंकि लेवे वाला भी जो है भारी बदमाश होता है, वो कहेगा ना ओकरा घर जो है 40 रुपये के जी दे है, ठीक है ना, 40 रुपये के जी दे पाए तो अच्छा चाहे तो 10 टका बढ़ा दे, पर यहाँ नहीं मिले पड़ते, मजबूरी ओकरो नहीं रहते ना, चाय बिना पानी मिलल बोला, लेकिन लेंगे उतने रुपये, 40 रुपये लेंगे, ठीक है ना, समा गया। 5-10 टका तुम बढ़ा दो, पानी नहीं मिले पड़ते तो वो नहीं करबो, ठीक है ना, दोनों बदमाश होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, और देख अभी आप लोग देखे भी होंगे कि नदी वगैरह में जो है दूध जो है बहुत ज़्यादा बहाता है, तो दूध वगैरह जो है भैया, दूध वगैरह जो है नदी वगैरह में डालने से जलीय जीव को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब बोले कितना नुकसान होता है, से उतना मैल होता है, उतना सामान नदी में फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, उससे नुकसान नहीं होता है, और दूसरा नुकसान होता है। तो जितना जो है, जितना फैक्ट्री के कचरा, ठीक है ना, 1 महीना तक निकलेगा तो उतना नुकसान नहीं करेगा, इतना दूध नुकसान करता है, क्योंकि वो नुकसान जलीय जीव को करता है, जलीय जीव को पचता नहीं है, और जलीय जीव जो है वो मृत्यु हो जाता है, वो मर जाता है। तो फैक्ट्री जो कचरा निकलता है ना, उससे ज़्यादा नुकसान जलीय जीव को दूध करता है, समझ गया ना। मछली उछली पानी में डाल देना तो अति मछली वगैरह को दूध में डाल देना, मर जाएगा तुरंत, समझ गया, क्योंकि वो तुरंत उसको नुकसान करता है, समझ गया। दूध उत्पादन प्रथम क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। जल्दी बोलो। भारत में दूध उत्पादन यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डी इज राइट। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट जल्दी बोलो। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1970। ऑपरेशन फ्लड 1970। ऑपरेशन फ्लड 1970। ऑपरेशन फ्लड 1970। ऑपरेशन फ्लड 1970। कौन उत्पादन? दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड जब भी पहुंचेगा पहले देगा बाढ़। क्या दे देगा? जो फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। क्या दे देगा? देगा बाढ़ नियंत्रण। तो बाढ़ नहीं मारना, दूध। क्या मारना है? दूध के बाढ़। समा गया है ना? बताओ। श्वेत क्रांति दूध। श्वेत क्रांति दूध। श्वेत क्रांति दूध। अरे बोले थे रे, अरे बोले थे। ऑपरेशन फ्लड देखो पहले बाढ़ दिया है ना, पहले बाढ़ देगा कि देगा, लेकिन बाढ़ नहीं मारना है। क्या मारना है? दूध। क्या मारना है? दूध। क्या मारना है?
श्वेत क्रांति जनक, श्वेत क्रांति जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन निम्नलिखित में कौन कृषि संबंधित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न कृषि, श्वेत क्रांति दूध, श्वेत क्रांति तो कृषि में पशुपालन भी आता है। मिश्रित कृषि पढ़ा है? अरे नाम सुना है मिश्रित कृषि का? मिश्रित कृषि नाम सुना है? मिश्रित कृषि में खेती के साथ साथ पशुपालन को बोलते हैं मिश्रित कृषि, यानी ये भी आएगा, ये भी कृषि में ही आएगा, है ना। कृषि क्रांति ये बायोडीजल, बायोडीजल ये कृषि में, डीजल कृषि में आएगा? नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर पीली क्रांति तिलहन, पीली क्रांति तिलहन, पीली क्रांति कृषि में आएगा, कृषि में, लेकिन कृषि क्रांति कृषि में नहीं आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट जल्दी बोलो। गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी आंखें जो तेरी देखें, झींगा उत्पादन, झींगा, गुलाबी क्रांति झींगा, झींगा खाया है? कितना लोग झींगा मतलब पहला सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं, झींगा को बोलते हैं अर्चिन, क्या बोलते हैं? अर्चिन। और झींगा मछली ना आर्थ्रोपोडा है, झींगा मछली बोलते हैं परंतु आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आता है। और कितना लोग झींगा मछली को मुड़िया तोड़ देता है, खा जाता है, ठीक है ना। और कितना लोग सुखा देता है, और सुखा के उसको जो है डिब्बा में रखता है, जब खाना है तब खाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, हाँ सुंगठिया बोलता है तू लोग। चलो यहाँ ध्यान दो, जल्दी बोलो। गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू गोल गोल, आलू गोल गोल, आलू गोल गोल, आलू बोल भालू। कौन सा भारतीय राज्य कपास में अग्रणी? तो वर्तमान मारेंगे, तो वर्तमान में महाराष्ट्र, वर्तमान मारेंगे, वर्तमान में महाराष्ट्र पहले था, गुजरात कपास में अभी महाराष्ट्र कपास का पहला फैक्ट्री 1818 महाराष्ट्र, 1818 फोर्ट ग्रास्टल कोलकाता, परंतु वो सफल हो गया, सफलता पूर्वक पहली बार 1854 मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र स्थापना किया कावस जी, नानाजी डावर पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य? वर्तमान में यूपी, वर्तमान में यूपी, गेहूं में यूपी, चावल में यूपी, ठीक है ना, दूध में यूपी, गन्ना में यूपी, संपूर्ण खाद्यान्न में यूपी पढ़ाते हैं रे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राय नहीं माना जाता है? असम में चाय, हाँ सर्वाधिक चाय असम में, केरल में, हाँ केरल में भी चाय उत्पादन होता है, लेटेलाइट मिट्टी, लेटेलाइट। पश्चिम बंगाल, हाँ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। छत्तीसगढ़, तो छाट लिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को चावल कटोरा, चावल का कटोरा। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% अधिक कॉफी अकेले पैदा? कर्नाटक, कॉफी में कर्नाटक, वर्ल्ड में ब्राजील, कॉफी में वर्ल्ड में ब्राजील, और ब्राजील में कॉफी बागान को, कॉफी अगर देश बोलेगा तो ब्राजील, देश बोलेगा तो कॉफी में देश बोलेगा, ब्राजील कॉफी में देश बोलेगा। ब्राजील क्या मानना है? अब ब्राजील में कॉफी बागान को, ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा क्या बोलते हैं? अब ब्राजील में कॉफी बंदरगाह को, ब्राजील में कॉफी बंदरगाह को सेंटोरस क्या बोलते हैं? सेंटोरस क्या बोलते हैं? कॉफी प्राप्त होता है बीज से, किससे? बीज को भूंज कर, बीज को भूंज कर प्राप्त किया जाता है। कॉफी में नशीला पदार्थ, कॉफी नशीला पदार्थ क्या होगा? कैफीन क्या होगा? और चाय में थीन, चाय में थीन, और तंबाकू में
निकोटीन तंबाकू में, और कॉफी 4 प्रकार, कॉफी 4 प्रकार का, 4 प्रकार का, 4 कौन कौन है? अरेबिका कौन है? अरेबिका कौन है? अरेबिका, रोबस्टिका, रोबस टीका, लिबेलिका, लिबे लीका, लिबे, और एक्सेलेसा, एक्से लेसा, एक्से लेसा, एक्से, ये 4 प्रकार का कॉफी पाया जाता है। सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कॉफी अरेबिका, अरेबिका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? डी इज राइट, डी इज राइट। इस सब याद होना चाहिए, जरा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? और ये सब हम बहुत पहले ही पढ़ा दिए। चावल है, गेहूं नहीं है, गेहूं रबी है, गेहूं पढ़ले हैं, पहला ही करवाए थे क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन। जल्दी बोलो, निम्नलिखित में वह राज्य कौन है जो गेहूं के खेती नहीं करता है? कर्नाटक गेहूं खेती करता है, हाँ कर्नाटक में गेहूं खेती होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, पश्चिम बंगाल में चावल 1 नंबर, दूसरा नंबर गेहूं ही, उसके बाद जूट भी होता है। तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु नहीं, यहाँ मोटा अनाज, मोटा अनाज मुख्य रूप से। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली, मूंगफली गुजरात, मूंगफली गुजरात, मूंगफली गुजरात, मूंगफली गुजरात पढ़ाए थे। तो नेक्स्ट जल्दी बोलो, गुजरात के विषय में कौन कथन सही नहीं है? गुजरात के विषय में कौन कथन सही नहीं है? या दलहन का बड़ा उत्पादक नहीं, दलहन में 1 नंबर मध्य प्रदेश, पहला दलहन 1 नंबर मध्य प्रदेश, तिलहन राजस्थान मोटा अनाज, राजस्थान संपूर्ण खाद्यान्न, यूपी गलत है, क्या है? सही नहीं है। अगला, या मूंगफली का सबसे बड़ा, हाँ मूंगफली सही है। नमक का सबसे बड़ा, नमक भी ठीक है। कपास का वर्तमान में महाराष्ट्र, वर्तमान में महाराष्ट्र, वर्तमान में, लेकिन यही चारों माना तो नंबर ये मारेंगे, है ना। नमक वगैरह जो है आजकल अब बहुत सारा राज होने लगा है ना, राजस्थान वगैरह भी हो गया है, लेकिन नमक इसमें जो है मुख्य रूप से गलत कौन है? ए कौन है? तो आपका जो है देखो कपास जो है, अब बोले कपास सर, कपास भी तो गलत है, नहीं, ये पुराना डाटा, पुराना डाटा से क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुराना डाटा के अनुसार कपास में कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात था। पुराना डाटा के अनुसार कपास में कौन था? गुजरात। वर्तमान में महाराष्ट्र है, यानी मूंगफली में गुजरात, नमक में गुजरात, और कपास में गुजरात। गलत कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नमक क्रांति गुजरात से ना हुआ था। तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल, दूसरा गेहूं, दोनों यूपी, दोनों यूपी। नेक्स्ट जल्दी बोलो, किस फसल के लिए पानी का अधिकता आवश्यक है? लेकिन जवाब नहीं, चावल। कितना लोग सोचता है कि चावल को पानी बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन वो जमल भी रहता है। पानी चावल से भी ज्यादा चाहिए, लेकिन जमा हुआ नहीं, तो वो है चाय। क्या है? चाय। तुमने चाय पिएगा खाली पानी मिला के ना, तो याद रखना, जब बागवानी फसल है, चाय क्या है? बागवानी फसल, बागवानी फसल, बागवानी फसल, बागवानी। तो चाय हो गया है, कॉफी हो गया है, ये दोनों को वर्षा, है ना, 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होना चाहिए। 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए। पानी सर से सरक जाना चाहिए, समझ गया? इसलिए पहाड़ी छत पर होता है, पानी जमता नहीं है, पानी सर सरक जाता है। और दार्जिलिंग वगैरह में जाएगा तो खाली चाय मिलेगा,
और वर्षा जो है होते रहता है, कभी बारिश होने लगता है, कभी कभी तुमको जो है बारिश ना होगा, लेकिन लगातार बारिश होते रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। एक होता है क्या, एक आपका एक फसल होता है क्या, तो सोपानी कृषि उत्तराखंड हो जाएगा, जिसे मतलब सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा। रोपनी होता है, रोपनी, रोपनी हम बताए थे, ये रखना, रोपनी की फसल, रोपनी फसल, रोपनी ये भी पूछता है, तो रोपनी फसल में याद रखना, रोपनी फसल में याद रखना। पूछेगा क्या चावल रोपनी है, चावल रोपनी नहीं है, गेहूं रोपनी है, गेहूं रोपनी नहीं है। तो रोपनी में तो समझते हैं कि रोपनी बोलवाते हैं और रोपनी बोलाए के चावल लगा देते हैं, ना वो रोपनी ना है बैला। रोपनी का मतलब बताए थे, क्या ना, एक बार लगाओ, एक बार लगाओ, एक बार लगाओ और फायदा अधिक बार, फायदा एक से अधिक बार, एक से अधिक बार हो जाओ, उसे बोलते रोपनी। क्या बोलते हैं, अटकला रोप देंगे बट, है ना। रोपनी क्या बोलते हैं, रोपनी क्या बोलते हैं, रोपनी क्या बोलते हैं। जैसे चाय एक बार लगा दिए, चाय एक बार लगा दिए, पत्ता तोड़ लो, फिर पत्ता हो जाएगा, फिर तोड़ लेंगे, फिर पत्ता हो जाएगा, यानी अनेक बार फायदा। तो रोपनी कौन चीज, जैसे कॉफी, कौन चीज, कॉफी लगा दिए, बीज तोड़ लो, फिर बीज होगा, फिर बीज तोड़ो, फिर बीज होगा। तो रोपनी क्या, रोपनी क्या, लबर क्या, लबर के पौधा से लबर प्राप्त कर लिए हैं, फिर लबर होगा, फिर प्राप्त कर लेंगे, फिर लबर होगा। तो रोपनी क्या, गन्ना भी रोपनी, गन्ना भी, गन्ना को देखा है रे, एक बार काट लो, एक बार काट लो तो फिर जो है गन्ना हो जाता है। दूसरा बार जो गन्ना होगा, दूसरा बार जो गन्ना होगा वो कमजोर होगा, क्या होगा ना होता है, कमजोर होता है, पतला होता है, लेकिन होता है, दूसरा बार भी होता है। बैगन देखा है, बैगन, अरे बैगन देखा है, बैगन में सुतरा होता है, बैगन को भी तोड़ लेगा, तोड़ेगा नहीं, काट दो उसको, काट भी देगा, फिर बैगना हो जाएगा। अब बोलेगा बैगन, क्या बोलेगा, समा गया है ना। तो रोपनी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर है क्या, अधिकतम चाय, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज। चलो ऑनलाइन वाले जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, पढ़ो रे ऑनलाइन वालों, सब फेराम नहीं रहो, दो तीन को बकवास करने लगा रहता है, बोलो को मार देंगे। इनमें कौन खरी फसल नहीं है, सरसों, क्या सरसों, रबी, सरसों ठंडा में होता है, ये सब ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। सरसों, रबी, सरसों खरीफ की फसल काटी जाती है, तो नवंबर क्या जाएगा, काटी जाती है, तो अक्टूबर नवंबर बताए थे ना, नवंबर क्या जाएगा, लगाई जाती है जून में, जून में। चलो आगे बढ़ते हैं, जून जुलाई बताए थे। नेक्स्ट जल्दी बताओ, निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, अंगूर के पैदावार, अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक क्या जाएगा, महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, हाँ संतरा भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों, कौन सा नगदी फसल महाराष्ट्र पैदा नहीं होता है। तो सुनो, कौन जो है महाराष्ट्र में नहीं है, गन्ना महाराष्ट्र में है, हाँ। जब चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है, तो गन्ना भी तो होता होगा, तब ना चीनी बनेगा, हाँ सही है। तिलहन होता है, तो तिलहन भी होता है, कपास होता है, कपास से पहला स्थान महाराष्ट्र का है। लबर जो है मुख्य रूप से केरल में होता है, और वर्ल्ड में एक नंबर थाईलैंड। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, रेशा फसलें निम्नलिखित में कौन सी है। रेशा यानी जिससे फाइबर प्राप्त हो, रेशा प्राप्त हो। बोलो गन्ना से रेशा निकलता है, क्या गन्ना से रेशा निकलता है, नहीं, गन्ना से रेशा नहीं निकलता है। कपास से, हाँ कपास से रेशा प्राप्त होता है, सूती वस्त्र बनाते हैं। अरे रेशा मतलब रस्सी, रेशा मतलब रस्सी, धागा, धागा। कब मक्का से रेशा निकलता है, तंबाकू से, यहाँ पर है, ये भी गलत हो गया है। कपास से यस, सन से यस,
जूट से यस। तो ऑप्शन नंबर सना नहीं तो सना, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। झूम है एक, झूम क्या है? झूम एक प्रकार का कृषि का प्रकार, कृषि का हम जानते हैं वैसा कृषि, वैसा कृषि जो एक स्थान पर नहीं होता है बल्कि स्थान बदल बदल कर किया जाता है, उसे स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो झूम क्या है? कृषि तरीका, कृषि का निम्न में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक में भी कुर्ग, कर्नाटक में भी कुर्ग। और कॉफी बोर्ड चिकमंगलूर, कॉफी बोर्ड कहाँ है? चिकमंगलूर कर्नाटक, चिकमंगलूर कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो संपूर्ण रेशम में कर्नाटक, कॉफी में कर्नाटक, सोयाबीन में कर्नाटक, ठीक है ना। 70% कॉफी, 50% रेशम, कर्नाटक। कौन? और मूंगा मरबरी ईरी तसर, मूंगा मरबरी ईरी तसर, मूंगा मरबरी ईरी तसर, यह रेशम क्या है? और बिहार में भागलपुर, बिहार में रेशम सिटी भागलपुर। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो लगभग आधा, लगभग यानी 52%, 52% लोग कृषि पर आधारित है, आधा जनसंख्या कृषि पर आधारित है। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलते हैं, अगला क्या है? ये जूट सबसे अधिक कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा बिहार, तीसरा असम। बिहार में पूर्णिया, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। बांग्लादेश ढाका, बांग्लादेश ढाका केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। पश्चिम बंगाल कोलकाता। चलो आगे, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किस खेती? तो चाय हो जाता है, चाय दक्षिण भारत में भी हो जाता है। तो चाय क्या लेंगे? चाय क्या लेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य? दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय, सर्वाधिक चाय वह नीलगिरी क्षेत्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाने वालों, धर धर धर। सर्वाधिक तंबाकू आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु, तमिलनाडु पढ़ाए थे। तंबाकू बोर्ड गंटूर आंध्र प्रदेश, गंटूर आंध्र प्रदेश। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, राज अनुसंधान बोलेगा तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। अब बोर्ड बोलेगा तो गंटूर आंध्र प्रदेश। जल्दी बोलो। मसाला मध्य प्रदेश, वर्तमान मसाला मध्य प्रदेश, मसाला मध्य प्रदेश, मसाला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और बताए थे दलहन, क्या बताए थे? संपूर्ण दलहन, संपूर्ण दलहन मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ने खेती अंतर्गत सबसे अधिक भूमि? यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। क्या हो जाएगा? भारतीय दलहन शोध अनुसंधान संस्थान है दलहन कानपुर, दलहन कानपुर, दलहन दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए, सुमेलित खाद्य उत्पादन में हरित क्रांति, हरित दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति, मत्स्य, नीली क्रांति, उर्वरक, भूरी क्रांति, भूरी। 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एच। जल्दी जल्दी बोल दो। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति। देखो यहाँ दूध है ना, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति,
उत्पादन रजत क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, अंडा उत्पादन पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन किस क्रांति, पेट्रोलियम बायोडीजल डीजल, लाल 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 टमाटर, लाल लाल टमाटर और लाल लाल मांस, दोनों लाल हैं, लाल लाल टमाटर, लाल लाल मांस, गुलाबी प्याज, गुलाबी प्याज और झींगा, प्याज और गुलाबी आंखें जो तेरे देखें, तो आंसू आ गया, आंसू आ गया प्याज, अरे आंसू ना आता है, प्याज से आंसू आ गया, क्या आ गया, बादामी मसाला, बादामी मसाला, सुनारी फल, सुनारी शहर, सुनारी बागवानी, सुनारी फल, सुनारी शहर, सुनारी बागवानी फल, सुनारी साद, सुनारी बागवानी, सुनारी गोल 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 आलू, गोल गोल आलू, समझा बंदर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जूट सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मक्का खेती की जा सकता है, मक्का खेती, मक्का चावल ज्वार बाजरा मक्का खरीफ, खरीफ के मौसम में, खरीफ के मौसम में पढ़ाए थे। सर्वाधिक मक्का कहाँ पर, सर्वाधिक मक्का, सर्वाधिक मक्का कौन राज्य, मध्य प्रदेश, मोसे मक्का, मोसे महाराष्ट्र ने बैलम, अमृत नदी, हाँ अमृत, अमृत जो क्रांति है नदी जरूर पड़े ना, मक्का मैं पढ़े बताए थे, संपूर्ण दलहन मैं पढ़े बताए थे, मसाला मैं पढ़े बताए थे, तुरंत भूल जाता है, रेले लला रे का। क्या चीज, दोनों ऑप्शन में है, ऑप्शन में कौन सा, मुख्य रूप से खरीफ में है, बोले तो बिहार में रबी में भी होता है, तो बिहार ले चलेंगे, यहाँ बिहार बोला है, संपूर्ण भारत लेने चलेंगे। और दूसरा पहले ऑप्शन में दोनों साथ ना दिले और भी साथ, ये मंगो लगाना है इन्हें कि रबी भी है तो रबिया कहने मारबे, मुख्य रूप से वर्ष भर है, अब वर्ष भर तो फिर जायद में, जायद भी तो आएगा, जायद कहाँ छूट जाएगा, वर्ष भर में जायद ना आता है, वर्ष भर में तीनों आएगा, तो तीनों है नहीं है। चलो यहाँ पर केसर का सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होता है, कश्मीर, क्या मारेंगे, जामू कश्मीर, जामू कश्मीर। भारत चाय का महत्वपूर्ण यात्री देश है, भारत चाय महत्वपूर्ण यात्री देश है, हाँ चाय जो है सर्वाधिक चीन, और दूसरा भारत। भारत में चाय घरेलू खपत बहुत कम है, नहीं सब तो दिन भर चाय पीते रहता है ठीक है ना, बूढ़ी उड़ी और चाय बनाई जरी को, बूढ़ी और बूढ़ा खाली चाय पिएगा, ठीक है ना। लड़का लोग भी पटना में जन्म जो है उठेगा सुबह सुबह और जाकर चाय की दुकान पर भीड़ लगा देगा, और हम चाय लेगा पिएगा, लगेगा कितना बड़ा हम काम कर रहा है, चाय पिएगा, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये गलत है, क्या है, SIR गलत, SIR गलत, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो इतने छोड़ देते हैं, क्वेश्चन आई और बचा हुआ है, लेकिन जो पार्ट 1, इसीलिए बोलते हैं पार्ट 1 देखना है। कितना लोग की करेगा, पार्ट 2 ज़्यादा डायरेक्ट देखेगा तो कब ठिका हम नहीं लेंगे, पार्ट 1 में ही सारा बेस क्लियर किया जाता है, और पार्ट 2 में फिर तो वही जो पढ़ा दिए वही खटखट मारना होता है। चलो ऑनलाइन वालों, कल आप लोग को इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ के आना है, तो कल खत्म हो जाएगा तुरंत, आगे वाला टॉपिक पढ़ के आना है। चलो बाय 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 बाय, मिलते हैं मैथ में, ठीक है ना, उसके बाद लक्ष्य बेच में, बाय बाय बाय। इसे पूरा खत्म करिए सर, नहीं लेला, क्लास का क्रम लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लास के क्रम लगा हुआ है, तो मैथ का टाइम हो गया है, तो क्रम जो है मैथ क्लास फिर कब होगा, क्रम में घबरा जाएगा, खत्म करना तो हम भी चाह रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है। चलो बाय बाय बाय। पार्टी कब मिलेगा, पार्टी मिलेगा जया मिलेगा लाठी, बहुत कह रहा है, शाम में बता देंगे, शाम में। चलो लाइव वालों बाय।